उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची आज प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में लगभग 2.89 करोड़ मतदाता अनमैप्ड रह गए हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी। गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पहले 4 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन राज्य के बड़े आकार और जनसंख्या के कारण समय सीमा बढ़ानी पड़ी। पहले इसे 12 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी होनी थी, जिसे बढ़ाकर 6 जनवरी कर दिया गया। अब आज जारी सूचना पर मतदाताओं की नजर रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्या कुछ जानकारी है? कब तक इसको लेकर जो सूची है वो जारी होगी? क्या कुछ इसमें हो सकता है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस होगी लोक भवन में। इसमें यहाँ के जो सीओ हैं नवदीप रेणुआ, वो विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से एसआईआर की जो ये सूची है ये जारी की जाएगी, और इसके बाद 1 माह का अगला समय मिलेगा इस सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का। जिसको लगता है उसका नाम कट गया है, जो भी कमी रह गई है, उन कमियों के लिए 1 माह का समय मिलेगा, जिसके अंदर वो निर्वाचन आयोग की साइट पर जाकर प्रत्यक्ष जाकर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और सुधार के लिए अपील कर सकते हैं। इसका निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद शुद्ध मतदाता सूची बाद में जारी की जाएगी, जो फाइनल मतदाता सूची रहेगी। क्योंकि इसकी जरूरत तमाम हमने देखा कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से जरूरत पड़ती थी, अशुद्ध मतदाता सूची बिल्कुल एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं हमने देखा था बिहार के बाद जब तमाम सारे राज्यों में एसआईआर कराने का फैसला किया गया, तो पहले तो उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया ये कितना जरूरी और अहम है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार ये अपील की गई राजनीतिक दलों से कि वो भी अपना सहयोग करें इसमें। उन लोगों से भी कहा गया था कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट को लगाएं बीएलओ के साथ में, जिससे कि वो पूरी सूची को निरीक्षण कर सके। जिन जिन मतदाताओं के नाम जुड़वाए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें। कोई भी अशुद्ध मतदाता, कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न जुड़ने पाए, इसके लिए काम किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी होता है मतदाता का अधिकार। एक ही व्यक्ति अगर कई जगह वोट डाल रहा है, गाँव में भी डाल रहा है, इस प्रदेश में रह रहा है, दूसरे प्रदेश में भी रह रहा है, वहां भी है, तो ये सब चीजें इसमें शुद्धिकरण हुआ है। और इसके बाद अब हमने देखा तभी जो है कह रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटे हैं। अब जाकर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख की सूची है ये, और ये इस सूची जारी होने के बाद जो कमियां रहेंगी उनको सुधार किया जाएगा। हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी आपने बताया, कि एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। 15 करोड़ 44 लाख की सूची थी यहाँ पर, जिनमें जो नाम कटे हैं, अब 12 करोड़ 55 लाख बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण था। तमाम सारे लोग स्थायी रूप से प्रदेश से चले गए हैं, तमाम सारे लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और तमाम सारे ऐसे लोग जो 2 से 3 बार दर्ज है, अशुद्ध प्रविष्टि जो कहेंगे, तो उस तरीके से थी, उन सबको दूर किया गया था। तो सबसे बड़ी बात रही इसमें कि 91% जो 2003 की मतदाता सूची थी उनमें से पूरा मिलान कर लिया गया है। बाकी बचे 9% के लिए उनको नोटिस भेजा जा रहा है। उन मतदाताओं को जिनके नाम नहीं पाए गए हैं, उनकी जांच की जाएगी। और साथ साथ 1 माह का जो आज के बाद समय रहेगा इस सूची के बाद, उसमें तमाम सारी जो भी लोगों को लगता है कि उनकी तरफ से कमियां हैं, वो निर्वाचन आयोग को बताएंगे, उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो धीरे धीरे हमने देखा कि राजनीतिक दल तमाम सारे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग भी, इनका विरोध धीरे धीरे समाप्त हो गया और सभी लोगों ने मिलकर इसमें काम किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या अन्य पार्टियां हो राजनीतिक दल की। तो कहीं लगातार मीटिंग भी चलती रही निर्वाचन आयोग के द्वारा। उनके जो भी नेतागण थे, जो भी पदाधिकारी थे, निर्वाचन आयोग के साथ उनका सामंजस्य बना रहा पूरे ही प्रकरण में। और अब जारी होगी आज सूची, इस सूची के बाद 1 माह का समय रहेगा। इसको कोई भी आपत्ति अगर है किसी को, तो वो दर्ज करा सकता है। पूजा। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।